पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जो न्यूज आ रही है वो सिर्फ एक अटैक की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक का क्लेम किया है, जिसमें 40 घंटे तक फायरिंग, ब्लास्ट और सुसाइड अटैक्स किए गए। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ टेररिज्म है या एक बड़ा पॉलिटिकल रिबेलियन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने मल्टीपल लोकेशंस पर एक साथ अटैक किए। नोकी, तुर्बात, ग्वादर, नोशकी जैसे सेंसिटिव एरियाज टारगेट हुए और मिलिट्री कन्वॉयज, चेक पॉइंट और इंटेलिजेंस यूनिट पर भी हमले हुए। यूज हुए रोड साइड आईईडीज, व्हीकल बॉर्न आईईडीज और सुसाइड बॉम्बिंग। बीएलए का क्लेम है कि 200 प्लस पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन कहता है कि सिर्फ 17 सिक्योरिटी पर्सनल और कुछ सिविलियंस मारे गए। यहाँ से शुरू होता है इन्फॉर्मेशन वॉर। इस अटैक का सबसे शॉकिंग पॉइंट है फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स का यूज। बीएलए की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल सुसाइड बॉम्बर डिप्लॉय की गई। इन सब में एक नाम सामने आया है, आसिफा मंगल। एक्सपर्ट्स कहते हैं फीमेल अटैकर्स सिक्योरिटी को इजीली बाईपास करते हैं और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा होता है, प्लस मीडिया अटेंशन गारंटीड होता है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंसर्जेंसी अब एक नए और ज्यादा डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ पर नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, रेकोडिंग माइंस है और ग्वादर पोर्ट सीपेक का हार्ट है। फिर भी सबसे कम डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा पॉवर्टी और सबसे ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस यहीं पर है। लोकल बलोच लोग कहते हैं हमारे रिसोर्स पंजाब और इस्लामाबाद के लिए यूज हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ से जन्म लेता है होम ग्रोन इंसर्जेंसी। अटैक्स के बाद पाकिस्तान आर्मी, फ्रंटियर क्रॉप्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लार्ज स्केल काउंटर ऑपरेशन स्टार्ट की है। पाकिस्तान का क्लेम है कि 90 to 145 मिलिटेंट्स किल हो गए हैं, जबकि अर्लियर क्लेम था 67 मिलिटेंट्स किल हुए हैं। ये कंफ्लिक्टिंग नंबर बताता है कि देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और नैरेटिव बैटल कंटिन्यू होता है। इसके साथ पाकिस्तान ने फिर वही कार्ड खेला कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग और क्लियर डिनायल में है और एमईए ने बोला कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल फेलियर्स को छुपाने के लिए इंडिया को ब्लेम करता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल फेलियर है और इसमें कोई एक्सटर्नल हैंड प्रूव नहीं हुआ है। ये अटैक से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, डेंजर में है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट और चाइनीज वर्कर्स और इन्वेस्टमेंट। हर अटैक के बाद चाइना की सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ती है और इन्वेस्टर्स नर्वस होते हैं। दैट मींस बलूच इंसर्जेंसी इज इक्वल्स टू पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक्स नाइटमेयर। बलूचिस्तान का क्राइसिस सिर्फ टेररिज्म नहीं और सिर्फ फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं है, ये है पॉलिटिकल नेग्लेक्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और मिलिट्री सप्रेशन। जब तक लोकल ग्रीवांसेस एड्रेस नहीं होते और पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता, तब तक अटैक रुकने वाले नहीं है। आपके हिसाब से बलूचिस्तान इशू टेररिज्म है या फ्रीडम मूवमेंट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।